हेलो प्रिय साथियों आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था राजस्थान में नदियाँ, और उसके अंदर अपना चल रहा था अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ। अरब सागरीय अफवाह की नदियाँ, और उसके अंदर अपन ने पढ़ लिए थे लूनी नदी नंबर 1 पे। अब नंबर 2 पे टॉपिक अपना पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। देखो दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी के यदि इसका उद्गम स्थल है शाहनवास, नया शाहनवास गांव सिरोही। उद्गम उद्गम स्थल नया शाहनवार, शाहनवारा गांव सिरोही। और इसका बहाव क्षेत्र है वो है सिरोही और गुजरात। बहाव क्षेत्र सिरोही और गुजरात, यानी राजस्थान के अंदर सिरोही जिले में और गुजरात राज्य में बहाव क्षेत्र इसका है। इसके बाद है समाप्ति, और इसकी समाप्ति है कच्छ का रण। कच्छ का रण समाप्ति। कच्छ का रण यानी नया सानावारा गांव सिरोही से बहती हुई, सिरोही और गुजरात में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद है कि नदी के किनारे गुजरात में डीसा नगर बसा हुआ है, और इस नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? गुजरात राज्य का डीसा नगर बसा हुआ है। नदी के किनारे गुजरात का डीसा नगर बसा हुआ है। इसके बाद है, ये हो गई पश्चिमी बनास नदी दोस्तों। वो सिर्फ पश्चिमी बनास नदी इतना ही विवरण देखेंगे। इसके बाद है नंबर 3 साबरमती। साबरमती नदी। अरब सागरीय प्रवाह की दृष्टि कितनी नदी थी? 4, जिसमें नंबर 3 है साबरमती नदी। साबरमती नदी की यदि उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल है कोटड़ा उदयपुर में। कोटड़ा उदयपुर। बहाव क्षेत्र है इसका उदयपुर और गुजरात। उदयपुर, सिरोही और गुजरात। बहाव क्षेत्र है उदयपुर, सिरोही और गुजरात। इसके बाद है समाप्ति। इसकी समाप्ति है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। इसके बाद है कि नदी के किनारे गुजरात में गांधीनगर शहर बसा हुआ है, और जो गुजरात का गांधीनगर शहर है वो भी क्या है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे गुजरात का गांधी नगर शहर स्थित है। गांधीनगर शहर स्थित है। और इसके बाद है दोस्तों कि नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में न्यूनतम है। और यदि साबरमती नदी का अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो ये है जो राजस्थान में न्यूनतम है, और ये मुख्य रूप से गुजरात की नदी है। गुजरात का अहमदाबाद शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो,
नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर स्थित है और नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में क्या है? न्यूनतम नदी का अपवाह क्षेत्र नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में न्यूनतम है। राजस्थान में न्यूनतम है। यह मुख्यतः गुजरात की नदी है। यह गुजरात की मुख्य नदी है। मुख्य नदी है। इसके बाद है इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियाँ 3 है दोस्तों। सहायक नदियाँ इसकी बाकल, हतमती और मेस्वा। हतमती और लास्ट है मेस्वा। क्या है? मेस्वा। ये इसकी मुख्य नदियाँ हो गई। तो ये हो गई दोस्तों अपनी अरब सागरीय अफवाह की दृष्टि साबरमती नदी भी। और इसकी लास्ट है अरब सागरीय अफवाह की माही नदी। नंबर 4 है माही नदी। इस माही नदी की लास्ट टॉपिक है किसका? अरब सागरीय अफवाह की दृष्टि से नदियों का लास्ट टॉपिक है। देखो, उद्गम माही नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरोह की फाड़ी मेदल झील से निकलती है। अमरोह की फाड़ियाँ जो कहाँ है? मेदल झील से निकलती है। और ये मेदल झील कहाँ है? अमरोह की फाड़ियाँ मध्य प्रदेश यानी MP में है। अमरोह की पहाड़ी अमरोह की पहाड़ियों से जो अमरोह की पहाड़ियों में स्थित महद झील है वहाँ से निकलती है यानी मध्य प्रदेश से। झील MP यानी मध्य प्रदेश। MP मीन्स मध्य प्रदेश। इसके बाद है दोस्तों बहाव क्षेत्र। इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा और गुजरात। डूंगरपुर है, सॉरी, गुजरात से पहले। बहाव क्षेत्र में है MP यानी मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के बाद है डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद है गुजरात। और गुजरात के बाद ये हो गया। इसकी समाप्ति है दोस्तों समाप्ति है खंबात की खाड़ी गुजरात। और साबरमती की क्या है समाप्ति? खंबात की खाड़ी गुजरात ही है। खंबात की खाड़ी गुजरात। इसके बाद है विशेषताएं। इसका अगला टॉपिक आता है विशेषताओं में दोस्तों कि राजस्थान में इसका जो प्रवेश है माही नदी का वो है खादू गांव बांसवाड़ा में। राजस्थान में प्रवेश यानी जब ये MP मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है तो कहाँ पे करती है राजस्थान में प्रवेश? खादू गांव बांसवाड़ा। खादू गांव बांसवाड़ा।
और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। कुल लंबाई 576 किलोमीटर। और यदि इसकी राजस्थान में लंबाई देखिए दोस्तों, तो राजस्थान में लंबाई इसकी 171 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। इसके बाद है उपनाम। उपनाम तो माही नदी के उपनाम है दोस्तों, देखो, बांगड़ एवं काटल की गंगा, वांगड़ एवं काटल की गंगा, काटल की गंगा। और इसका दूसरा है उपनाम दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इसके बाद इसका अगला उपनाम आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये हो गया इसका उपनाम। इसके बाद है कि दोस्तों जो माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है, यानी कि यू आकार में काटती है कर्क रेखा को माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी एक बार तो राजस्थान में प्रवेश करती है तब, और एक बार वापस राजस्थान से जब निकलती है तब। इसके बाद है ये राजस्थान की दूसरी बारहमासी नदी मानी जाती है, यानी माही नदी है वो क्या है, राजस्थान की दूसरी बारहमासी नदी। बारहमासी यानी हमेशा साल भर बहने वाली नदी। यह है राजस्थान की दूसरी बारहमासी नदी है। इसके बाद है नारावाटपुरा डूंगरपुर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। डूंगरपुर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है, यानी तीनों नदी सोम माही और जाखम का क्या है, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है, यानी तीनों डूंगरपुर में जाकर मिलती हैं। इसके बाद है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। और इस माही नदी पर क्या है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजनाएं डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में है या डूंगरपुर में स्थित है। इसके बाद है दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, माही नदी की सहायक नदियाँ और सहायक नदियों में दोस्तों ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक देखो, सहायक नदियों की ट्रिक क्या है, अरे माँ सोजा, अरे
माँ सोजा, ये इसकी ट्रिक है। अरे माँ सोजा। देखो अरे माँ सोजा से ए का मतलब अनास, ए का मतलब अनास, और माँ का मतलब मोरेन, मोरेन। इसके मतलब इसके बाद है सॉरी, यहाँ से मैं का मतलब मोरेन, और इस माँ का मतलब देखिए पूरे माँ का मतलब होगा माही। क्या होगा? माही। इसके बाद है सो का मतलब सोम, और जा का मतलब जाखम, जाखम। ये ए का मतलब अनास, माँ का मतलब मोरेन, सॉरी माही नदी की तो सहायक नदियाँ है ही, माही तो हो ही नहीं सकती, माही की तो क्या है ये सभी सहायक नदियाँ, तो माही तो, और सो का मतलब सोम, और जा का मतलब जाखम, ये हो गई सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियों का उद्गम स्थल, बहाव, समाप्ति और विशेष विवरण वगैरह सब देखेंगे, जो टेबल के आधार पर देखेंगे, टेबल बनाएंगे। तो देखो टेबल बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे थी जाखम, नंबर 1 पे क्या है? जाखम। माही नदी की सहायक नदी है। जाखम नदी का उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। उद्गम स्थल छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इसके बाद इसका बहाव है प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर पुर। इसके बाद है समाप्ति वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम, धाम डूंगरपुर में समाप्त हो जाती है, वेणेश्वर धाम में जाकर, सॉरी धाम लिख दिया, धाम। विशेष विवरण देखिए तो विशेष विवरण है कि जाखम नदी पर जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध, और जाखम बांध का है प्रतापगढ़ में। इसके बाद है दोस्तों अगली सोम नदी। अगली कौन सी है? सोम नदी। माही नदी की सहायक नदी सोम। इसका उद्गम स्थल है पिचोमेड़ा, पहाड़ी, उदयपुर। बिच्छा मेड़ा, पहाड़ी, उदयपुर, उदयपुर। इसके बाद है इसका बहाव क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। समाप्ति की बात करें तो समाप्ति इसकी वेणेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम वाला। वेणेश्वर धाम, धाम। फिर इसके बाद है इसका विशेष विवरण है नहीं कोई, और इसकी लास्ट सहायक नदी है अनास, अनास नदी। देखो दोस्तों, माही नदी की लास्ट जो है सहायक नदी अनास, उद्गम आमेर एमपी में, आमेर एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और बहाव क्षेत्र है एमपी डूंगरपुर, एमपी यानी मध्य प्रदेश और डूंगरपुर पुर। इसके बाद है दोस्तों गलिया, समाप्ति गलियाकोट, डूंगरपुर। समाप्ति है गलियाकोट, डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर गलियाकोट में जाकर माही नदी में समाप्त हो जाती है, मिल जाती है। विशेष विवरण की बात करें तो गलियाकोट में पीर फरकादीन की दरगाह है। गलियाकोट में
पीर फरकादीन दीन की दरगाह। यानी अनास नदी के किनारे स्थित है गलियाकोट में पीर फरकादीन की दरगाह। तो ये दोस्तों अपनी हो गई अरब सागरीय प्रवाह की दृष्टि से नदियाँ। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे बंगाल की खाड़ी का फवाहे की दृष्टि से नदियाँ। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।